12 अक्टूबर मुंबई, दशहरे की रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के दफ्तर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके ठीक 6 दिन बाद 18 अक्टूबर को बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान को मारने की धमकी दी जाती है। फिर इन दोनों ही घटनाओं में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद इस गैंगस्टर की सिक्योरिटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता है। अभी तक ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, मगर इसके बाद क्या हुआ? गैंगस्टर लॉरेंस इतने सख्त पहरे में क्यों रहता है? जेल में उसका सुरक्षा कवच कैसा है? उसे क्यों पिछले 14 महीनों से जेल से बाहर नहीं निकाला गया? लॉरेंस को कब तक जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता और ऐसा क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर मिलेगा। असल में बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी मिलने के बाद लॉरेंस को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ कहा सुना जा रहा है। कोई गैंगस्टर में कुख्यात बदमाश देख रहा है तो कुछ लोग उसे देशभक्त की तरह पेश कर रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कुल मिलाकर कहें तो इस वक्त सोशल मीडिया पर लॉरेंस के खौफ का दौर चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 14 महीनों से लॉरेंस बिश्नोई का ठिकाना है साबरमती की जेल, और जब से बिश्नोई इस जेल में आया है वो एक बार भी बाहर नहीं निकला। पूरे देश में कुल 1319 जेलें हैं, लेकिन किसी एक जेल पर अगर सबसे ज्यादा किसी की निगाह टिकी हुई है तो वो गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल है। इस वक्त साबरमती जेल में करीब 2500 कैदी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। गुजरात की कुल 16 जेलों में से साबरमती की सेंट्रल जेल के बाहर सख्त पहरा है, क्योंकि इसी जेल के कोने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पता मिलता है, जो बीते 14 महीने से अपने दिन बिल्कुल तन्हाई में बिता रहा है। 24 अगस्त 2023 को लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की भटिंडा जेल से साबरमती जेल लाया गया था। तभी से लॉरेंस इस जेल से एक बार भी बाहर नहीं आया है। न ही उससे कोई मिलने गया, न कोई दोस्त रिश्तेदार और न ही उसके वकील। लेकिन हाँ, दिल्ली के कुछ अधिकारी, जेल स्टाफ और गार्ड ही उससे मिले हैं। साबरमती जेल परिसर के अंदर जेल के 2 हिस्से हैं, नई जेल और पुरानी जेल। पुरानी जेल के एक अलग हिस्से में 10 कमरे हैं। इन 10 कमरों में से 9 कमरे खाली हैं और 10वें कमरे में या कहिए बैरक में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। असल में साबरमती जेल का पुराना हिस्सा उन कैदियों के लिए है जो खूंखार हैं या जिनकी जान को खतरा है, क्योंकि जेल के अंदर गैंग वॉर होती रहती है। लॉरेंस बिश्नोई का जो बैरक है उसके आजू बाजू के सारे बैरक खाली पड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपने बैरक में अकेला रहता है। यहां तक कि यदि लॉरेंस बिश्नोई को अपने वकील से बात करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसके वकील से उसकी बात कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी और केस में भी लॉरेंस बिश्नोई की उपस्थिति अनिवार्य है तो उसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जोड़ा जाता है। सवाल यही है कि लॉरेंस को इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी के बीच क्यों रखा गया है? तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 2022 के उस दौर से, जब पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला को शार्प शूटर्स ने घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या की गई थी। तब इसी मामले में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस दिल्ली के तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल लेकर गई थी। एक तरफ पंजाब पुलिस भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस से सिद्धू मूसेवाला केस में पूछताछ कर रही थी, तो दूसरी तरफ गुजरात के कच्छ में भारी मात्रा में मिले ड्रग्स की जांच कर रही थी, और इन दोनों ही मामलों की कड़ियां लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रही थी। बस 24 अगस्त 2023 का वो दिन था और आज का ये दिन है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती किसी जेल के पुराने हिस्से में 9 खाली कमरों के बाद सबसे आखिर में मौजूद 10वीं बैरक में बंद है। अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस को जेल में बंद किया गया है या उसे सुरक्षा कवच दिया गया है।
सवाल यह भी है कि लॉरेंस पर कई राज्यों में कई मुकदमे हैं, तो फिर दूसरे राज्यों की पुलिस उसे साबरमती जेल से निकालकर पूछताछ के लिए अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 5 राज्यों में 79 केस दर्ज हैं। हत्या की कोशिश, रंगदारी, किडनैप जैसे संगीन केस भी दर्ज हैं। लॉरेंस पर 40 मुकदमे देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। 10 मामले ऐसे हैं जिनमें गिरफ्तारी न होने के कारण केस शुरू होने का इंतजार है, जबकि 2 मामलों में लॉरेंस को सजा सुनाई जा चुकी है। कुछ मामलों में वो बरी भी हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश में एक कानून है, समान जुर्म की समान सजा का प्रावधान है, गुजरात एटीएस लॉरेंस को पंजाब से पूछताछ के लिए गुजरात ला सकती है, तो फिर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां लॉरेंस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, वहां की पुलिस उसे क्यों ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ के लिए साबरमती जेल से बाहर क्यों नहीं ला सकती? अगर आप सोच रहे हैं कि गुजरात की साबरमती जेल देश की सबसे सेफ जेल है, इसलिए लॉरेंस को वहां रखा गया है, तो आप गलत हैं। इसी साल जून के महीने में लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन शहबाज भट्टी की वीडियो कॉल की क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें लॉरेंस भट्टी को ईद की मुबारकबाद दे रहा था। पाकिस्तान में कल नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। इसके अलावा यूपी के माफिया अतीक का किस्सा भी आपको याद होगा। वो भी इसी साबरमती जेल में बैठकर मोबाइल से रंगदारी वसूल रहा था। ये दोनों ही बातें साफ करती हैं कि साबरमती सेंट्रल जेल भी बिल्कुल दूसरे जेलों जैसी ही है। तो फिर लॉरेंस को इससे बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? अब उसकी वजह भी जान लीजिए। असल में इसकी वजह है सीआरपीसी का सेक्शन 268, जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में धारा 303 बन गया है। ये सेक्शन राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वो किसी भी कैदी को सीआरपीसी के सेक्शन 267 से बाहर रख सकती है। वहीं सीआरपीसी के सेक्शन 267 में प्रावधान है कि किसी भी कैदी को पूछताछ के लिए अपने राज्य में ले जा सकती है। यानी सीआरपीसी का सेक्शन पुलिस को कैदी की ट्रांजिट रिमांड का अधिकार देता है। इसके ठीक उलट सीआरपीसी का सेक्शन 268 इसकी अनुमति नहीं देता। सीआरपीसी की यही धारा 268 लॉरेंस बिश्नोई का इस वक्त सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। किसी कैदी पर 268 लगाने का अधिकार या तो गृह मंत्रालय को होता है या उस राज्य की सरकार को होता है जहां मुजरिम बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के मामले में अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय ने सेक्शन 268 अगले साल अगस्त तक के लिए लागू कर दिया है। यानी करीब 10 महीनों तक लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती सेंट्रल जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब सवाल यह है कि धारा 268 का सुरक्षा कवच लॉरेंस के लिए ही क्यों? यह धारा लॉरेंस पर ही क्यों लगाई गई? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। असल में किसी भी कैदी को धारा 268 का सुरक्षा कवच मिलने की 3 वजह होती है। नंबर 1, कैदी ने अपराध किया हो और वो जेल में बंद हो। नंबर 2, उसे पूछताछ के लिए किसी दूसरी जेल या शहर ले जाने पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा हो तो उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। नंबर 3, अगर उस कैदी में लोगों की बहुत रुचि हो, मीडिया ट्रायल चल रहा हो, तो भी उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जाता। लॉरेंस बिश्नोई को इसी 3 वजहों से पिछले 14 महीने से साबरमती जेल के अंदर रखा गया है। गृह मंत्रालय ने इसी साल अगस्त में इस धारा को अगस्त 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी अगले साल अगस्त के महीने तक हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी, कोई भी राज्य पुलिस लॉरेंस या उसके गैंग की तरफ से किए गए किसी भी जुर्म के लिए उसे अपने राज्य में बुलाकर या लाकर उससे पूछताछ नहीं कर सकती, न ही किसी अदालत से उसका ट्रांजिट रिमांड ले सकती है। यानी अब ये बिल्कुल तय है कि अगस्त 2025 तक लॉरेंस का परमानेंट ठिकाना साबरमती सेंट्रल जेल ही रहेगा। उधर लॉरेंस से जुड़ी नई जानकारियां दिन ब दिन सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि साबरमती जेल की 4 दीवारी में कैद कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लॉरेंस को गुरुजी बोलते हैं, कोई अनमोल बिश्नोई गुरुजी बोलता है? सर, ये मैंने भी सुना है कि गुरुजी बोलते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। जांच में भी ये बात सामने आया था और बाकायदा जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में ये सबमिट किया था कि लॉरेंस को
गुरुजी के नाम से संबोधित किया जाता है। सर बोलते होंगे आपस में, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं बोलते होंगे, उसके मुझे नहीं पता। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने मूसेवाला हत्याकांड के बाद करोड़ों रुपए कमाया और उन्हीं पैसों से गैंग का नेटवर्क तगड़ा किया। आधुनिक हथियार खरीदे, देश और विदेश में शूटर्स हायर किए। एनआईए लॉरेंस के पूरे नेटवर्क को नया अंडरवर्ल्ड बताता है, जो दाऊद के अंडरवर्ल्ड से ज्यादा मजबूत हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई की इस अंडरवर्ल्ड गैंग में सबसे टॉप पर लॉरेंस बिश्नोई खुद है। अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, विक्रम बराड़ जैसे खतरनाक गैंगस्टर उसकी गैंग के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, ये तो वो नाम है जो चर्चित हैं। इनके नीचे सैकड़ों की तादाद में शार्प शूटर्स हैं जो देश और विदेश में किसी भी जगह टारगेट किलिंग और फिरौती लेने में एक्सपर्ट हैं। इन सब के बारे में एक बात कॉमन है और वो ये कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड या माशूका नहीं है और न ही किसी ने शादी की है, और वो इसलिए ताकि गैंग के लोगों को कोई माशूका के नाम पर ब्लैकमेल न कर पाए, उनकी दुखती रग को न दबा पाए। कहा यह भी जाता है कि लॉरेंस गैंग दाऊद के गैंग की तरह अय्याशी में पैसा नहीं उड़ाते, लेकिन महंगे कपड़े और जूते पहनना इनका शौक है। लॉरेंस गैंग के निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास या तो ब्लैक मनी होती है या वो खुद गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब दौलत कमा रहे होते हैं। अब तो लॉरेंस गैंग ने अपना दायरा बढ़ाकर बिल्डर, पॉलिटिशियन और फिल्म इंडस्ट्री को भी निशाने पर ले लिया है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस की गैंग ने अपनी एक रेट लिस्ट बना रखी है जिसमें वो सटोरियों और बुकी से 2 से 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर वालों से 2 से 5 करोड़, शराब कारोबारियों से 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारियों से 5 से 10 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 5 से 10 करोड़, जिसमें सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर शामिल होते हैं। बिल्डर से 2 से 5 करोड़, प्रॉपर्टी डीलर से 2 से 3 करोड़, जूलर से 1 से 2 करोड़ रुपए वसूलता है। लॉरेंस का पूरा गैंग किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैला है। गैंग में 700 से ज्यादा शूटर है, लिहाजा लॉरेंस के सिंडिकेट ने अपने अपराधियों के पैरवी के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।